नमस्कार, मैं रामकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नगर पालिका नगर निगम मध्य प्रदेश में जो भर्ती निकली है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं कब से कब तक इसमें फॉर्म डलने वाले हैं, क्या इसका फॉर्म फीस रहने वाला है, किस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भर्ती रहने वाली है। जिन विद्यार्थियों ने 12th पास कर रखा है वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और आपका अपर क्वालिफिकेशन भी है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। शानदार भर्ती है, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सभी साथी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार की मैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपकी पल पल की न्यूज लेकर के आता रहता हूं, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अपडेट मिलता रहेगा और कोई भी न्यू भर्ती जो निकलती है उसका नोटिफिकेशन आपसे नहीं छूटेगा। तो देखिए, आपका नगर निगम नगर पालिका में जो भर्ती निकली है उसके बारे में हम थोड़ा सा कंप्लीट डिस्कस करें। इसमें पदों की संख्या की अगर हम बात करें, देखिए तो इसमें टोटल पोस्ट आपका रहने वाला है 305। ठीक है, ऑल एमपी आपका 305 पद रहने वाला है। सभी विद्यार्थी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए, सहायक ग्रेड 3 का पद रहने वाला है, लीडिंग फायरमैन का रहने वाला है, फायरमैन का रहेगा, उप यंत्री का रहेगा, सब इंजीनियर का, समयपाल का रहने वाला है। और कौन कौन से इसमें पद हैं, देखिए माली माली प्रशिक्षित का रहने वाला है, सहायक राजस्व निरीक्षक का पद है इसमें, केशियर, सहायक लेखापाल का इसमें आपका पद देखिए, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, सफाई संरक्षक, सहायक अतिक्रमण अधिकारी का है, सहायक सामुदायिक अधिकारी का है, लीडिंग फायरमैन का है, फायरमैन, ड्राइवर, सफाई रक्षक, सफाई संरक्षक। तो इतने पदों पर आपकी भर्ती निकली है। क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, किस पद में कितनी सैलरी मिलेगी, क्या काम करना पड़ेगा, कंप्लीट में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहिएगा। देखिए, आपका नियमित है, नियमित एवं आपका संविदा पर यह भर्ती रहने वाली है। सभी साथी ध्यान रखना, विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश का मूल्यवासी होना अनिवार्य है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तभी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत आपका दिव्यांग जनों के लिए इसमें कुछ आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं आपका, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए आपको पता है 12th पास और कंप्यूटर का आपका रहता है, और आपने सीपीसीटी कर रखा है तो भी आपका इसमें क्वालिफिकेशन आपका रहेगा 12th पास, कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस सीपीसीटी। आप इसमें एलिजिबल है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपके लिए शानदार ये भर्ती रहने वाली है। सभी विद्यार्थी इसका फॉर्म जरूर फिल करना। ठीक है, लीडिंग फायरमैन में आपका क्या क्वालिफिकेशन है, 12th पास, आपका क्या रहने वाला है, अग्निशमन डिप्लोमा। तो आपका अग्निशमन का एक डिप्लोमा रहता है लीडिंग फायरमैन के लिए, जो फायर वाले होते हैं उनके लिए। ठीक है, और फायरमैन में क्या रहने वाला है, 12th पास प्लस आपका अग्निशमन का डिप्लोमा रहने वाला है। उपयंत्री यानी कि सब इंजीनियर में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा। तो आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है उपयंत्री के लिए, सब इंजीनियर के लिए, जिसमें आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए समयपाल में क्या है, 12वीं पास एवं सिविल इंजीनियरिंग में आईटीआई आपके पास है, तो आईटी वालों के लिए शानदार मौका है। 12th पास आपका सिविल इंजीनियरिंग रहने वाला है। ठीक है, आगे इसमें हम और बात करें आपका माली प्रशिक्षक के लिए। देखिए, माली प्रशिक्षक के लिए क्या रहने वाला है, 8वीं पास, माली प्रशिक्षण में आपका 5 वर्ष का अनुभव। अब देखिए, माली प्रशिक्षण में आपका 5 वर्ष का अनुभव क्या रहेगा, तो जो आपका गार्डन वगैरह रहता है, गार्डन रहते हैं वहां पर आपको पानी वानी देने का, इस प्रकार का काम का अनुभव। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसा काम करते रहते हैं और आपको नॉलेज भी होगा, तो ये आपका इस प्रकार का नॉलेज तो हर किसी को रहता ही है, तो आपको भी नॉलेज होगा ही। ठीक है, इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सहायक राजस्व निरीक्षक, 12वीं पास, कंप्यूटर डिप्लोमा। आज के समय पर जिसने 12वीं पास कर रखा होगा उसके पास कंप्यूटर डिप्लोमा जरूर होगा, डीसीए, पीजीडीसीए। तो क्योंकि ये तो आपका जनरल बेस पर उपकार बन गया है, तो आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होगा, आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। केसीआर या सहायक लेखापाल के लिए बीकॉम तथा कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक में 12वीं पास है आपका, सफाई संरक्षक में 5वीं पास है, तो सफाई के लिए तो आप सभी एलिजिबल हो ही सकते हैं। ठीक है, सहायक अतिक्रमण अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर नियोजन की उपाधि, ये आपकी थोड़ी सी क्वालिफिकेशन अलग हो जाती है। अगर आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सहायक अतिक्रमण अधिकारी में। ठीक है, अब इसके बाद आपका और भर्ती है, और पोस्ट है आपकी। देखिए, सहायक सामुदायिक अधिकारी में पोस्ट आपका ग्रेजुएशन आपका रहने वाला है। ठीक है, समाज शास्त्र व सामाजिक कार्य में, तो सहायक सामुदायिक अधिकारी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए समाज शास्त्र में या फिर आपका सामाजिक कार्य में। ठीक है, लीडिंग फायरमैन में 12वीं पास, अग्निशमन डिप्लोमा होना चाहिए। फायरमैन में आपका फिर से आपका देखिए, ड्राइवर में आपको क्या होना चाहिए, 10वीं पास। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ड्राइवर में आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप ड्राइवर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 10वीं पास होना चाहिए। हैवी व्हीकल आपका मोटर के तहत आपका लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, तो आप इसमें
फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सफाई संरक्षक में आपका 5वीं पास, तो ये आपका रहने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण कि सैलरी क्या मिलेगी सर, सैलरी बताइए। ये काम हम कर लेंगे लेकिन सैलरी तो पता होना चाहिए। तो सैलरी हम यहाँ पर देखेंगे सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो देखिए सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका 5200 से 20,000 रहेगा 1900 ग्रेड पे के अनुसार। ठीक है, अच्छा खासा सैलरी है। इस लेवल पर आपको अच्छा खासा सैलरी है। लीडिंग फायरमैन के लिए आपका वही रहने वाला है, 2800 ग्रेड पे का रहेगा आपका 5200 से 20,000 तक। फायरमैन के लिए आपका 5200 से 20,000 2100 ग्रेड पे का रहेगा। इनमें सैलरी आपको बढ़ेगी धीरे धीरे। ठीक है, ओपीएन3 में आपका 9,300 से लेकर के आपका 34,080 तक 800 तक रहेगा 3200 ग्रेड पे। ठीक है, समयपाल में आपका 1900 ग्रेड पे का 5200 से 20,000। माली में आपका 1900 ग्रेड पे 5200 से 20,000। सहायक राजस्व निरीक्षक में 5200 से 20,000 1900 ग्रेड पे से। केशियर सहायक लेखपाल में आपका 5200 से 20,000। ठीक है, 20,200 2400 ग्रेड पे। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक में आपको 5200 से 1900 ग्रेड पे, यानी कि आपका ग्रेड पे लगभग समान है। सफाई संरक्षक में थोड़ा सा कम है, 4,440 से आपका 7,440 तक 1,300 ग्रेड पे का है। ठीक है, सहायक अतिक्रमण अधिकारी जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं जिससे आपका समय भी बर्बाद ना हो और आप नोटिफिकेशन को देखने के बाद अपना फॉर्म की प्रक्रिया में लग जाइएगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए या कुछ भी समस्या आए तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अंततः आपको ये मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ भी आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लीडिंग फायरमैन का आपका वेतन कलेक्टर दर के अनुसार रहेगा। तो जो लीडिंग फायरमैन का है यह कलेक्टर डिसाइड करेगा इसका वेतन क्या रहने वाला है। पर आपको अच्छा खासा वेतन मिलता है, बढ़िया वेतन आपको देखने के लिए मिलेगा। फायरमैन में भी आपका कलेक्टर के अनुसार रहेगा, ड्राइवर में भी आपका रहेगा और आपका सफाई संरक्षक में। तो ये इनका जो आपकी ये पोस्ट है ना, इनका कलेक्टर डिसाइड करते हैं कि इनको क्या वेतन देना है क्या वेतन नहीं देना है। फिर भी अच्छा खासा वेतन मिलता है, ठीक ठाक मिल जाता है आपको। अब देखिए इसमें एज लिमिट की अपन बात करें, 18 से लेकर के 60 साल तक आप बीच में हैं। 18 से 60 के बीच में अगर आप हैं तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट आपका 1/1/2024 से काउंट किया जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में हम देख लेते हैं, यानी कि आपको फॉर्म कब से कब तक स्टार्ट होगा। तो फॉर्म आपका 19 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, यानी कि आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, आप भर सकते हैं 19 जुलाई से और आपका 5 अगस्त तक लास्ट है। 5 अगस्त आपका लास्ट है, 5 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म किस प्रकार से भरना है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए ऑनलाइन फॉर्म आपका स्वयं डाक से आपका आवेदन अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा, यानी कि डाक द्वारा आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन द्वारा कर सकते हैं। कार्यपालक का पता अपर आयुक्त नगर निगम नगर पालिका इंदौर, इंदौर में आपकी जो नगर पालिका है वहां पर आप जा सकते हैं। आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट बता दूंगा, इंदौर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहां से भी आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो देखिए सिलेक्शन आपका इसमें कोई एग्जाम नहीं है, ओनली आपका इंटरव्यू के आधार पर होगा। मेरिट सूची के अनुसार आवेदकों को साक्षात्कार की पृथक से सूचना दी जाएगी। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आपको आवेदन के लिए कोई फीस नहीं देना है, कोई भी फीस आपको आवेदन के लिए नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका निःशुल्क रहेगा। और आपको मैं बता दूं, आप इंदौर की वेबसाइट पर जाइएगा। ठीक है, जब आप इंदौर की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर, जब आप नगर निगम की इंदौर की वेबसाइट खोलेंगे ना तो आपको यहाँ पर ये आपको इंदौर म्यूनिसिपालिटी वाला वेबसाइट खुल के आएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा, ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पर आप जा करके यहाँ पर अपना फॉर्म वगैरह ऑनलाइन वगैरह चीजें देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपका इंदौर वाला। क्लियर है, आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इस भर्ती से अगर कुछ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की मैं लेटेस्ट न्यूज लेकर के आता रहता हूँ। सभी साथी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।